Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about common errors and very important rules of English grammar. So nowadays in almost all the competitive exams these kind of questions are asked. So इन दिनों सारे competitive exams में जैसे कि टेट है, डीएससी है, ग्रुप्स है, ग्रुप 1, 2, 3, 4 है और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड एग्जाम्स है, हर एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो इन दिनों रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. उस क्वेश्चंस के रिलेटेड आज इस सेशन में हम लोग कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और क्या है उसके रिलेटेड ग्रामर एंड ग्रामेटिकल रूल्स, वो चीज़ों को मालूम करने की, मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे हम. राइट. सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. वो सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक है, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स दीज सेंटेंसेस आर हैविंग, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो ये सारे सेंटेंस इन दिनों जैसे कि ग्रुप्स है, टेट है, डीएससी है, हर एग्जाम में ये एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है. सो ये एरिया समझना और इसका मालूमात हासिल करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें कंप्लीट एंटायर इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सिर्फ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, कंप्लीटली ग्रामर और वोकैबुलरी पे कमांड रहना, तभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे कुछ एरर्स, कुछ रूल्स मालूम करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में एवरीवन इज ईटिंग आइसक्रीम, एवरीवन आर ईटिंग आइसक्रीम. सो ये सेंटेंसेस जो है आजकल हर एग्जाम में एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody ऐसे सेंटेंसेस पूछकर कंफ्यूज कर रहा. सो एवरीवन आया तो सब्जेक्चुअल पोजीशन में. नॉर्मली यहाँ पे एवरीवन कैसे इस्तेमाल हुआ, प्रोनाउन के तौर पे. सो एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody अगर से सब्जेक्ट के पोजीशन में रहा तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इज रहता या आर रहता, वो है क्वेश्चन यहाँ पे. सो यहाँ पे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी अगर से सब्जेक्चुअल पोजीशन में रहा तो उसके बाद जो फॉलो होता हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर होना चाहिए. क्या होना? सिंगुलर होना. सो एवरीवन, समवन, everybody, somebody is talking about a person. So this is singular. That is what you need to understand. So इस दौरान हर एग्जाम में everyone, everybody, someone, somebody बोलकर सब्जेक्चुअल पोजीशन में देखकर वहां पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब देने की कोशिश कर रहा, वहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स मार्क्स खो बैठ रहे. सो यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी आया तो उसके बाद क्या आना, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना. सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है. जो नॉर्मली एस से एंड होता हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर के बाद में यूज होता. वो इट इज नॉट रूल, ये रूल नहीं होता. नॉर्मली आपको एक चीज समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूं, इज, हैज, वाज, डज जो भी है सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं. क्या? इज, वाज, डज, हैज, किसके बाद? सिंगुलर के बाद. सो यहाँ पे एस से एंड हो रहे हैं सब. इज एस से एंड हो रहा, वाज एस से एंड हो रहा. सो तो कंप्लीटली ऑल टुगेदर यहाँ पे क्या है, अगर से कोई सेंटेंस एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी से शुरू हो रहा तो उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब फॉलो होता? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फॉलो होता. और ये टेंस जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V4, V1 प्लस फॉर्म ऑब्जेक्ट. व्हाट टेंस इट इज?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो टेंसेस का आइडिया और टेंसेस पे कमांड भी रहने की जरूरत है। सो टेंसेस भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेंटेंसेस पक्का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो ये एरिया हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा। सो वी नीड टू गो थ्रू दिस पॉइंट। सो एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। सो यहाँ पे एवरीवन आया, सो यहाँ पे हम लोग क्या रूल सीखे, एवरीवन आया तो उसके बाद क्या फॉलो होता, इज, करेक्ट। एवरीवन इज हैप्पी, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, एवरीवन इज हैप्पी बोलकर स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन टैग, यहाँ पे क्वेश्चन टैग आता, आरंट ही, इजंट इट, ऐसे रहते ना क्वेश्चन टैग्स। सो इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट क्वेश्चन टैग्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन टैग्स के रिलेटेड वीडियोस है, टेंसेस के रिलेटेड वीडियोस है। सो वो वीडियोस देखे तो आपको ये रूल्स के ताल्लुक से एक आइडिया, एक जनरल आइडिया आ जाता। सो यहाँ पे क्या है, एवरीवन अगर से आया क्वेश्चन टैग के रिलेटेड, वहां पे क्वेश्चन टैग में एवरीवन नहीं आता, दे आता। नॉर्मली क्वेश्चन टैग्स में क्या रहता है, ये सब्जेक्ट जो रहता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट में आई रहा तो वहां पे आई लिखते, शी रहा तो शी लिखते, ही रहा तो ही लिखते क्वेश्चन टैग्स में, पर यहाँ पे एवरीवन रहा तो एवरीवन नहीं लिखते। ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए बता रहा हूं। सो एवरीवन रहा तो यहाँ पे क्या आना, दे आना। दे के बाद ये पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब क्या होता, वहां पे नेगेटिव हो जाता, इज रहा तो इजंट रहा होता, आर रहा तो आरंट होता। ओके, द पीपल हु नोज द रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स दे नो इट बेटर। सो यहाँ पे क्या है, जिसको क्वेश्चन टैग्स के रिलेटेड आइडिया है वो लोग समझ सकते। सो यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब को लेके जाकर यहाँ पे पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव होता, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव होता, पर यहाँ पे इजंट दे जो है प्लूरल है, इजंट जो है सिंगुलर है। सो यहाँ पे शूट हो रहा, सेट हो रहा, नहीं हो रहा, सो यहाँ पे इजंट नहीं आता, क्या था, आरंट। व्हाट इज दिस, आरंट दे। तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एवरीवन अगर से सब्जेक्ट के पोजीशन में रहकर क्वेश्चन टैग अगर से पूछा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पे क्या था, एवरीवन के प्लेस में दे आकर यहाँ पे जो इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जांपल सिंगुलर इज है, क्या हुआ, आरंट हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैज रहा तो हैज, यहाँ पे हैज रहा तो सिंगुलर, वहां पे क्या होता, हैव होता, हैवेंट, हैवेंट दे होता। समझ रहे आप। सो यहाँ पे was रहा तो वहां weren't रहता, weren't। So that is what you need to understand. So here, so it is an exceptional case. और भी एक एक्सेप्शनल केस है क्वेश्चन टैग के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, देखिए तवज्जो दीजिए इस पे, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर को क्वेश्चन टैग क्या होता, नॉर्मली ये जो आई है सब्जेक्ट का यहाँ पे आ जाता, ये एम जो हेल्पिंग वर्ब है पॉजिटिव है, वहां पे क्या होना, नेगेटिव, एमेंट आई, एमेंट आई, पर यहाँ पे एमेंट आई नहीं आता, आरंट आई आता, क्या आता, आरंट आई। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो नॉर्मली हर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इज रहा तो यहाँ पे इजंट होता, वाज रहा तो वाजंट होता, वर रहा तो वरेंट होता, हैज रहा तो हैजंट होता, पर यहाँ पे एमेंट नहीं होता, क्या होता, आरंट होता। यहाँ पे भी एवरीवन, एवरीवन यहाँ पे नहीं आता, क्या आता, दे आता। So this is what the exceptional case we are talking about. So this is what you need to remember. So for example, I am not a teacher रहा तो obviously I am not a negative, यहाँ पे क्या आता, am I आता। खाली only one exceptional case है, यहाँ पे am रहा तो यहाँ पे aren't आता। That is what you need to understand. Very simple. Okay? Right. Very good. So third one क्या है यहाँ पे, one of my friends is or are writing exam. It is also present continuous tense. Is writing exam, is writing exam. So first tense के related idea आ गया, कौन सा tense है ये, present continuous tense है। but question क्या है यहाँ पे, question यहाँ पे is आता या are आता, वो है question, is आता या are आता, वो है question यहाँ पे। so one of my friends, हम लोग इंटर से टेंस से सीखते आ रहे, हमारे टीचर्स बता रहे, वन ऑफ द आया तो उसके बाद जो नाउन फॉलो होता प्लूरल रहता बोलकर बाय हार्ट करते आ रहे। वन ऑफ आया तो उसके बाद क्या आता, प्लूरल आता, ऑब्वियसली प्लूरल आ गया। वन ऑफ माय टीचर्स, वन ऑफ माय कलीग्स,
one of my students, one of my brothers, one of my friends. So one आया, one of के बाद में क्या फॉलो होता? प्लूरल. None आया, none of my friends, none of my teachers, none of my colleagues, none of my students. So ये जो है क्या फॉलो होता? प्लूरल फॉलो हो रहा है यहाँ पे ये केस में. तो ये करेक्ट हो गया. कुछ सेंटेंसेस में क्या था? वन ऑफ माय फ्रेंड बोलकर वहां पे सेंटेंस रहता. सो आप क्या करना उसको? वन ऑफ माय फ्रेंड्स बनाना. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे ये चीज तो करेक्ट है. क्यों बोले तो वन ऑफ द, नन ऑफ द है तो उसके बाद फॉलो होने वाला नाउन क्या है? प्लूरल होना. यहाँ पे ऑब्वियसली प्लूरल है. पर यहाँ पे क्या केस है? ये चीज तो हम लोग बाय हार्ट कर दिए. सेकंड थिंग क्या है? उसके बाद फॉलो होने वाला हेल्पिंग वर्ब इज रहना या आर रहना, वो है क्वेश्चन. सो एक चीज याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, बहुत कम लोग बताते. वन ऑफ माय फ्रेंड्स में वन जो है सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड्स जो है ऑब्जेक्ट है. वो चीज समझिए. कभी भी आपके बाद आने वाला वर्ड या नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रहता हर सेंटेंस में. आपके बाद आने वाला ओएफ के बाद. सो ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेंड्स है. फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल को कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कनेक्शन किससे है? सब्जेक्ट से है. सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर रहा तो यहाँ पे क्या आता? इजी आता. तो सिंपली आप लोग क्या याद रख लीजिए? वन ऑफ माय फ्रेंड्स, नन ऑफ माय फ्रेंड्स आया तो उसके बाद फॉलो होने वाला हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर रहता, प्लूरल नहीं रहता. सिंगुलर मींस इज, वाज, हैज, डज. ऐसे वर्ब्स जो है हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर रहते. सो यहाँ पे आंसर क्या है? वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज राइटिंग एग्जाम, आर राइटिंग एग्जाम. वन ऑफ माय फ्रेंड्स बोलकर यहाँ पे प्लूरल देख के आर लिख देते. आर नहीं होता. इसका रिलेशन किससे है? वन से है. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, नेक्स्ट. आइदर ऑफ द बॉयज हैव, हैज. अब ये हैज जो है सिंगुलर है, हैव जो है प्लूरल है. इससे पहले डिस्कस करें हम लोग. हैज क्या है? सिंगुलर, एस से एंड हुआ. हैव प्लूरल को यूज करते. आई, वी, यू, दे को हैव यूज करते. ही, शी, इट को हैज यूज करते. इसके बाद ही, शी, इट के बाद सिंगुलर के बाद हैज यूज करते, प्लूरल के बाद हैव यूज करते. ये टेंसेस में है रूल्स. आप टेंसेस के वीडियो देखें तो एक आइडिया आता. सो यहाँ पे आइदर ऑफ द बॉयज हैव आता या हैज आता. आइदर ऑफ द बॉयज हैव फिनिश्ड द वर्क आता, हैज फिनिश्ड द वर्क आता. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन. सो यहाँ पे आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर बोले तो कौन? दोनों. आइदर, नाइदर, दोनों. दोनों को कंपेयर करें जब आइदर बोलते. फिर दोनों नहीं, तीनों को करना बोले तो, तीनों को करना बोले तो वन ऑफ. दो से ज्यादा रहे तो वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज. आइदर ऑफ द बॉयज बोले तो सिर्फ दोनों, दोनों के रिलेटेड बात करें. दोनों में से एक को कंसीडर कर रहे हो. दोनों प्लूरल है ना, दोनों में से. आइदर ऑफ द बॉयज हैव फिनिश्ड बोले तो दोनों में से एक बच्चा भी वर्क को फिनिश नहीं करा. इट मींस ये कॉन्टेक्स्ट में एक के ताल्लुक से बात कर रहे हैं. दोनों में से एक के ताल्लुक से बात कर रहे हैं. जब आइदर ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या आता? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता. इट मींस व्हाट इज दिस? आइदर ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड द वर्क, हैव फिनिश्ड द वर्क नहीं. सो यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है? तवज्जो दीजिए. आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ईच ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या फॉलो होता? सिंगुलर वर्ब. जैसे कि इज है, डज है, हैज है, वाज है, वो फॉलो होता. तो यहाँ पे क्या सिंगुलर है? हैज है. दैट्स व्हाई आइदर ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड द वर्क. व्हाट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो टेंसेस के रिलेटेड आइडिया रहना, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आइडिया रहना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, कुछ भी ये एरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्यों बोले तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे. नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द गर्ल्स. नाइदर ऑफ द गर्ल्स भी दोनों के रिलेटेड कर रहा. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. आइदर मींस पॉजिटिव, नाइदर मींस नेगेटिव. नेदर ऑफ द गर्ल्स इज नॉट फ्रॉम दिल्ली कहते. दोनों में से कोई भी दिल्ली के नहीं होते. दे आर नॉट फ्रॉम
दिल्ली। सो यहाँ पे neither भी दोनों को कंपेयर कर रहा, दोनों में से एक एक को कंपेयर कर रहा, इसलिए neither आया तो either आया तो कभी भी क्या आंसर आता, is। क्या था आंसर, neither either आया तो उसके बाद फॉलो होने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या रहता, सिंगुलर। गोल्डन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इज रहता। पर यहाँ पे और एक एरर है, स्पॉटिंग द एरर में और एक मिस्टेक है, क्या है, नॉट। नॉट शुड नॉट बी यूज्ड इन नाइदर। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज फ्रॉम दिल्ली, नाइदर बोले तो नो है उसमें, और नॉट की जरूरत नहीं है। ये चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। neither of the girls, neither of the girls, so neither of the girls is from Delhi is correct, not from बोले तो wrong है, क्यों बोले तो दो नेगेटिव थिंग्स नहीं आते हैं। so this is what you need to understand। so next क्या है, neither, यहाँ पे neither जो है प्रोनाउन के तौर पे, either जो है प्रोनाउन के तौर पे यूज किए गए। neither the father nor the son likes tea, फादर और सन दोनों भी टी को लाइक नहीं करते। neither the father nor the son, so neither the father nor the son, so यहाँ पे ये neither nor जो है कंजंक्शन की तरह यूज किए गए। यहाँ पे प्रोनाउन थे ये, यहाँ पे कंजंक्शन हो गए, दो चीजों को मिला रहे। so the father son ये दोनों है, प्लूरल है, प्लूरल के जैसा कंसीडर करके लाइक यूज करना या लाइक्स यूज करना। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो एस और ईएस ऐड करते, किसके बाद, V1 के बाद। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो एस और ईएस, जैसे लाइक है ना लाइक्स, टीच है ना टीचेस, ओके, वर्क है ना वर्क्स। ये हम लोग इंटरमीडिएट से सीखते आ रहे, स्कूल लेवल से सीखते आ रहे। सो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है, क्या है, फादर है, सन है, पर सेकंड सब्जेक्ट को ही कंसीडर करना। इट मींस दिस सब्जेक्ट शुड बी कंसीडर एज सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर के बाद क्या आता, लाइक्स आता। प्लूरल रहा तो क्या आता, लाइक आता। सिंगुलर रहा तो लाइक्स आता, प्लूरल रहा तो लाइक आता। आई वी यू दे के बाद लाइक आता, ही शी इट के बाद लाइक्स आता। जैसे हम लोग ग्रामर के रूल्स में सीख लिया टेंसेस में। सो हियर द आंसर इज लाइक्स, आंसर इज लाइक्स। अगर से ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल में, उसको एक बार देखे तो सब्जेक्ट पोजीशन में आई बी यू दे रहा तो कैसे चेंजेस आते, ही शी इट रहा तो कैसे चेंजेस आते, सिंगुलर रहा तो कैसे चेंजेस आते, प्लूरल रहा तो कैसे चेंजेस आते, यू कैन गेट एन आइडिया। तो जिसको मालूम है दे कैन अंडरस्टैंड। So next seventh one, not only my friends but also my brother got job, but also my brother has got job या have got job, has और have, यहाँ पे क्या आता, has आता या have आता, has आता। so not only my brother but also, so not only my friends but also my brother, यहाँ friends जो है प्लूरल है, my brother जो है सिंगुलर है। so इससे पहले हम लोग क्या करें, किसको कंसीडर करना बोले, सेकंड जो डायरेक्ट वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से कनेक्टेड वर्ब है, सेकंड वर्ब को कंसीडर करना बोलकर डिस्कस किया अपन। so यहाँ पे सेकंड वर्ब क्या है, फ्रेंड्स प्लूरल है, ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर रहा तो क्या आता, हैज आता। so यहाँ पे क्या है, हैज इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज करेक्ट आंसर, हैज इज करेक्ट आंसर। सो ये सब चीजें जो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस या फाइंडिंग द एरर्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और कैसे ग्रामर के रूल्स रहते हैं इंग्लिश में, वो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, next so both of them, both, तो नॉर्मली कुछ सेंटेंसेस में both of them are not coming, are not
coming. Both of them are not coming. ये सेंटेंस दिया गया. सो रिसेंटली एक बैंक के रिलेटेड एग्जाम में ये सेंटेंस दिया गया. बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग में क्या है मिस्टेक? बोथ का मतलब क्या है? बोथ का मतलब क्या है यहाँ पे? बोथ बोले तो दोनों. जैसे कि आइदर में दोनों में से एक है ना, बोथ बोले तो यहाँ पे दोनों है. बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग. बोथ जो है पॉजिटिव है. क्या है? पॉजिटिव. नन ऑफ देम, नन इसका नेगेटिव क्या है? नन है. नन है या नाइदर है. क्या है? नाइदर है. सो बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग जो है गलत है. जब बोथ बोलकर यूज करे तो उसके बाद नेगेटिव यूज नहीं होता. ये सेंटेंस में नॉट यूज करना ओके करना नहीं है. क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कमिंग इज राइट. दोनों आ रहे. दोनों नहीं आ रहे बोले तो वहां पे नॉट यूज नहीं करना. neither of them are coming. neither of them are coming. अगर से दोनों नहीं, दोनों से ज्यादा लोगों के बारे में डिस्कस करें तो none of them are coming. none of them दोनों से ज्यादा. पर यहाँ पे दोनों के रिलेटेड क्या है? neither of them coming. इससे पहले हम लोग डिस्कस करें दोनों के रिलेटेड क्या यूज करना. सो यहाँ पे नॉट जो है यूज करे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इन दिस सेंटेंस नॉट इज नॉट यूज्ड. समझ गए? राइट. सो नेक्स्ट क्या है? बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स इज और my favorite game. Billiards is my favorite game. FAVOURIT favorite game. So billiards जो है मेरा फेवरेट गेम है. सो यहाँ पे इज आता है या आर आता. बिलियर्ड्स जो है एक सिंगुलर गेम है. इसके बाद आर आता नहीं आता. क्या आता? इज. तो कुछ लोग यहाँ पे एस है ना बोलकर आर को कंसीडर करते. नो. जैसे कि बिलियर्ड्स है, मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स एस से एंड हो रहा, वो एक ही सब्जेक्ट है, वहां पे इजी आता. सिविक्स है, एस से एंड हो रहा. फिजिक्स है, एस से एंड हो रहा. पॉलिटिक्स है, एस से एंड हो रहा. पर वो सिंगुलर है. वी शुड कंसीडर इट एज सिंगुलर. दैट्स व्हाई is correct. Is correct. Next, Ramya's hairs are beautiful. रम्या के हेयर कैसे है? ब्यूटीफुल है. इसमें क्या है इनकरेक्ट थिंग? इसमें एरर क्या है? वो चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो रम्या के हेयर कैसे है? ब्यूटीफुल है. सो रम्यास हेयर्स आर ब्यूटीफुल बोले तो इंग्लिश में हेयर्स वर्ड नहीं है. सिंगुलर भी हेयर ही और प्लूरल भी हेयर. इट मींस व्हाट वी नीड टू से. क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? रम्यास हेयर आर ब्यूटीफुल, नॉट हेयर्स. इंग्लिश में हेयर्स नहीं है. चिल्ड्रंस नहीं है. चिल्ड्रन ही प्लूरल है, चिल्ड्रंस नहीं है. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. कुछ वर्ड्स रहते जैसे फर्नीचर्स यूज करते बहुत सारे लोग. फर्नीचर्स वर्ड नहीं है, फर्नीचर ही प्लूरल है. फर्नीचर ही प्लूरल है. सो लाइक दैट. सो हेयर इज ओके. दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स नॉर्मली वी मेक व्हेन वी use these sort of sentences in our day to day conversation and also in competitive exams. तो competitive exams में तो हर competitive exam में ऐसे एक या दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इसलिए इस एरिया में वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि एक या दो मार्क्स हमारे करियर को चेंज करने की प्रोबेबिलिटी रखते, पॉसिबिलिटी रखते. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ एरियाज. सो यहाँ पे क्या है, ये भी दे बहुत सारे बार they entered into the room. ये भी बहुत सारे बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
पूछा गया तो एंटर के बाद कभी भी एंटर के बाद इनटू फॉलो नहीं होता. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. एंटर के बाद इनटू फॉलो नहीं होता, ये रूल है. जैसे रिटर्न है, शी रिटर्न है, रिटर्न, शी रिटर्न्ड बैक होम, रिटर्न्ड बैक होम. रिटर्न का मतलब क्या है? वापस आना, और बैक का मतलब भी वापस है. सो दो बैक यूज हो सकते या नहीं हो सकते. तो यहाँ पे क्या है? बैक जो है गलत है. शी रिटर्न होम, दैट्स इट. जैसे कि दे एंटर द रूम है ना, शी रिटर्न होम. हाँ, ऐसा यूज कर सकते. शी केम बैक टू होम यूज कर सकते. जब केम आया तो शी केम बैक टू होम यूज कर सकते. बट रिटर्न बैक होम नहीं यूज करना. So that is what the wrong thing we have in this sentence. And another very important golden rule of English grammar is good, bad. Good के बाद जो है at preposition follow होता, bad के बाद in preposition follow होता, ये याद रखिए. For example, राजू नाम का एक लड़का है. राजू इज गुड एट मैथमेटिक्स. राजू इज गुड एट. अगर से कोई गुड रहा तो उसके बाद क्या आता? फॉलो क्या होता? कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो होता? ही इज गुड एट मैथमेटिक्स. अगर से बैड रहा, वीक रहा, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, ही इज बैड इन मैथमेटिक्स. सो ऐसे चीजें, ऐसे रूल्स रहते. ये रूल्स के रिलेटेड कॉमन एरर्स जो लोग करते, उस पे ही, उसके बेस पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे. That's what we need to remember. So we cannot discuss each and every rule and all the rules in this session. और ये वीडियो भी लेंथी हो रहा, इसलिए ये वीडियो को यहाँ ही खत्म करते. और नेक्स्ट पार्ट में, ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में we'll discuss more about common errors and very important rules of grammar. So until then, take care.